Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. Today we shall study Science of Class 8. Chapter number 6. The name of chapter is Acids, Bases, Alkalis and Salts. Students, the topic that we are going to discuss today is uses of acids. So let's start. We will discuss here the uses of sulfuric acid, uses of hydrochloric acid and the uses of acetic acid. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. वी कैन यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स. स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेटल है, ठीक है. जब हम इसे एसिड से वॉश करते हैं तो इसके ऊपर से जो रस्ट है यानी कि जंग जो है वो रिमूव हो जाता है और ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है. ठीक हो गया. इसी तरह से हम यूज़ करते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl. ठीक है, यानी कि हम जो नमक है टेबल सॉल्ट जो हमारे पास होता है इसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम HCl को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लास्क है. फ्लास्क के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है. ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को हम यहाँ से जो है वो फ्लास्क के अंदर पोर करते हैं और फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैसियस फॉर्म में मौजूद है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ से हमारे पास ये जो दूसरा हमारे पास बीकर है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस है होने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्योर क्रिस्टल फॉर्म में जो NaCl है यानी कि टेबल सॉल्ट जो हमारे पास है वो हमें यहाँ पर हासिल हो जाता है. ठीक है, तो हम HCl को यूज़ करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम HCl को यूज़ करते हैं टू मेक एक्वा रिजिया. ठीक है, एक्वा रिजिया हमारे पास HCl ठीक है और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड के मिलने से बनता है. ठीक है, इस एक्वा रिजिया को हम इस्तेमाल करते हैं टू डिजॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है. इसके अलावा वाटर बनता है और हमारे पास क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होते हैं. ये क्लोरीन गैस ही बेसिकली देन जो है वो रिएक्ट करती है विद द नोबल मेटल्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड है. गोल्ड जो है वो हमारे पास जो क्लोरीन गैस होती है मौजूद, ठीक है, उसको मोनोटॉमिक फॉर्म में वो रिएक्ट करता है विद द गोल्ड और हमारे पास गोल्ड 3 क्लोराइड यानी कि AuCl3 जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो गोल्ड है वो क्या हो गई है, वो हमारे पास डिज़ोल्व हो गई है. इसी तरह से यहाँ पर प्लाटिनम है. प्लाटिनम को भी ये क्लोरीन जो है इस गैस के साथ नेसेंट फॉर्म में मौजूद है. ये जब ये क्लोरीन का रिएक्शन करती है तो यहाँ पर हमारे पास प्लाटिनम क्लोराइड बनता है. नेक्स्ट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. हमारे पास क्या होता है, जो स्टार्च है उसके अंदर जैसे ही हम HCl को ऐड करते हैं तो वो स्टार्च के मॉलिक्यूल को, आपको पता है स्टार्च का मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में मोनोमर्स की फॉर्म में इनके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास बन जाते हैं. जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज जो है वो बनती है. द मैकेनिज्म बिहाइंड द वर्किंग ऑफ HCl ऑन स्टार्च इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस. ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन है. यहाँ पर हमारे पास स्टार्च का मॉलिक्यूल मौजूद है. ठीक है, जैसे हम इसको वाटर का रिएक्शन करवाते हैं और ये प्रोटॉन जो है बेसिकली हमारे पास आया है HCl से. ठीक है, जब उसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बनता है. ग्लूकोज के मोनोमर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टमक है इसकी प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक. हम HCl को इस्तेमाल करते हैं स्टमक के अंदर प्रॉपर डाइजेशन करवाने के लिए. फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए HCl रिक्वायर्ड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प योर बॉडी टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है
मौजूद जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन को डाइजेशन में बेसिकली जो है वो स्टमक हेल्प कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये फूड जो है अच्छे तरीके से स्टमक में डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा एज सेल का काम ये है कि वो एलिमिनेट कर देता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एसिड है तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह को किल कर देता है। और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो खाने के जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वायरसेस बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं और हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बच जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। हम इसको डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, तमाम फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइजर्स को हम खादे कहते हैं और इन्हें हम सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि जो प्लांट है प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं सेलुलोइड प्लास्टिक बनाने के लिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, पेंट्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं और इसके अलावा बहुत सारे डिटर्जेंट्स भी बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक हो गया, हाथ वगैरह धोने के लिए भी। इसके अलावा जो है ड्रग्स यानी कि मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती हैं, ठीक है। घरों में जो पेंट होता है वो भी हम इसको जो है इस्तेमाल करके बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग हमारे पास होती है, जो पेट्रोल निकाला जाता है ज़मीन से उसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। प्योरीफाई करने यानी साफ़ करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसके अलावा टेक्सटाइल में भी हम इसको यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चमड़े की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेलुलोइड प्लास्टिक है, ठीक है। इस तरह की जो बोल्स बनाई जाती हैं वो भी सेलुलोइड प्लास्टिक की होती हैं। जो ये प्लास्टिक शीट्स हमारे पास जिन्हें हम कंप्यूटर शीट्स भी कहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स सेलुलोइड प्लास्टिक की बनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास है आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। ये कपड़ा जो है इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ये भी हम सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से बनाते हैं। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ये सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर सब्सटेंसेस में से, अक्सर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से वाटर को डिकम्पोज कर देता है, वाटर को जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करेगा और वाटर को रिमूव कर देगा। ये क्या करता है? विल अट्रैक्ट वाटर ऑन हाइड्रेट और डिहाइड्रेटेड, ठीक है। व्हेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिहाइड्रेटेड इट विल डिकम्पोज। जैसे ही हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो इसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसमें से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल मौजूद है, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो इस कंपोनेंट में डिकम्पोज हो गया, कार्बन जो है वो सेपरेट हो गया और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा हम इसको लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरीज पावर स्टेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो सोल्यूशन डाला जाता है स्टूडेंट्स वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं। हम इसको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, कपड़ों में फाइबर और डाइज बनाने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चमड़े की इंडस्ट्री में टैनिंग लेदर, ठीक है, चमड़े से जूते बनाना, कोई भी चीज़ें बनाना, ठीक है, खाल से जो होता है ना उससे चमड़ा बनाना एंड देन चमड़े से डिफरेंट चीज़ें बनाना। इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट्स जो हैं, आपको मैंने पहले बताया डिश वॉशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कपड़े धोने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स वो भी बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। इसके अलावा मेटल्स की क्लीनिंग, ठीक है, केमिकल्स एंड प्लास्टिक, जैसे मैंने आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा ये प्लास्टिक की जितनी फॉर्म्स हैं ये भी बनाई जाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। इसके अलावा पेंट्स एंड पिगमेंट्स भी बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। स्टूडेंट्स, पिकल्स हम कहते हैं अचार वगैरह को, ठीक है। तो अचार की प्रिपरेशन और उसकी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड को। इसके अलावा हम सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, यानी कि जो धागा जो है आर्टिफिशली लेबॉर्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है, उसको भी बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ एसिड्स को, ठीक है। उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड के इस्तेमाल जो है वो पढ़े, उसके यूजेस पढ़े। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video.
Thank you very much.